वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं और कल के लिए ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी का अभी चार्ट लगा हुआ है और चार्ट में जो दिख रहा है एक बियरिश कैंडल और बॉडी साइज, और जो लास्ट हैमर कैंडल बना था डेली टाइम फ्रेम में उसका लो के पास ही बंद हुआ है। मतलब अभी आज का क्लोजिंग है 24,198। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, जैसे हम लोग करते हैं रेगुलर, छोटा टाइम फ्रेम में चले जाएंगे 5 मिनट का। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखिए थोड़ा आज जो क्लोजिंग मिला है थोड़ा ऐसा चढ़ के बंद हुआ, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है। फॉल तो हुआ था अच्छा खासा सुबह से, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा ऊपर चढ़ के ही बंद हुआ। उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्लोजिंग पॉजिटिव अभी दिख रहा है। अभी देख लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। देखिए कल हम लोगों ने जो लेवल मार्क किया था ना, क्लियरली दिखा देता हूँ। कल हम लोगों ने जो लेवल मार्क किया था और उस टाइम पे बोला था कि ये एक बायर जोन है। ये जो लेवल है ना, ये लेवल इस कैंडल का हाई से और ये लेवल, ये एक बायर जोन था। तो देखिए आज वही बायर जोन के पास आया था जो लास्ट एक हैमर कैंडल से डिमांड उठाया था, उसको ब्रेक करना आज के टाइम पे इम्पॉसिबल हो गया था। तो उधर से ही अगेन एंड अगेन बायर की तरफ से रिजेक्शन आ रहा था। बायर रिजेक्शन मतलब जिधर बायर खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। सेलर रिजेक्शन मतलब ऊपर से सेलिंग हो रहा है, ठीक है। तो इधर से रिजेक्शन, बायर रिजेक्शन मिल रहा था क्योंकि एक कंसोलिडेशन डिमांड जोन था, ठीक है। ये एक देखिए मार्क कर देता हूँ फिर से, ये इधर तक एक डिमांड जोन है। तो कल के लिए क्या ट्रेड प्लान होगा? कल अगर मॉर्निंग में एक 15 मिनट से आधा घंटा, ठीक है, एक कैंडल इस लेवल को, आज का डे लो अगर ब्रेक हो जाएगा तो उस टाइम पे एक शॉर्ट का ट्रेड होगा जिसका पहला टारगेट इस कैंडल का लो होगा। एंड ये भी अगर ब्रेक हो जाएगा तो ये एक नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाएगा, मतलब 23,876। अगर इसके बाद ये लो भी ब्रेक हो जाएगा तो डाउन साइड मोमेंटम बहुत एग्रेसिव हो जाएगा इस लेवल टूटने के बाद, मतलब 872, मतलब 900 अगर ब्रेक हो जाता है तो नीचे में एग्रेसिव मोमेंटम होगा और एग्रेसिव मोमेंटम चलेगा इस जोन तक। ये एक अच्छा डिमांड जोन बना था, उस जोन तक चलेगा, मतलब 23,300 तक लेवल मिल सकता है। लेकिन एक ही दिन में शायद ना मिले क्योंकि 23,500 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा, तो उधर भी जाके प्राइस रुक सकता है थोड़ी देर के लिए। और एक चीज़ है, आज जैसे विक्स ने हम लोगों को दिखाया क्या, ये एग्रेसिव मोमेंटम जो फियर था वो फियर आज देखने को नहीं मिला। इसलिए देखिए जो फॉल हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं बायर की तरफ से एक रिजेक्शन दिख रहा था, इसलिए विक्स में राइजिंग नहीं दिखा। प्रीमियम में जो गेन होना था वो गेन भी उतना नहीं मिला, जिसके वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ। सेलिंग के मतलब मार्केट फॉल कर रहा था लेकिन पुट साइड से उतना प्रीमियम राइज नहीं हुआ। तो ये एक चीज़ है, ये भी कॉन्सर्न करने की बात है। तो क्योंकि अभी फ़िलहाल का एक हायर टाइम फ्रेम में नेगेटिविटी है एंड छोटा सा क्लोजिंग पॉजिटिव में मिला है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज का डे लो ब्रेक हो जाएगा तो पहला टारगेट 24,770 या 50 पकड़ के चलेंगे, ठीक है। मतलब 100 पॉइंट का मूव। उसके बाद एक छोटा सा हर्डल मिलेगा 24,000, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, एंड देन 23,900। एंड 23,900 अगर ब्रेक हो जाएगा तो नीचे में एग्रेसिव मोमेंटम होगा। तो ये रहा डाउन साइड का ट्रेड प्लान। एंड हायर साइड में देखिए, हायर साइड में हम लोग 24,300 ब्रेक होने के बाद ही कुछ लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, क्योंकि देखिए ये जो एक बॉडी साइज कैंडल है एंड इसका अपर विक बहुत बड़ा है, एंड इसको भी एंगल करते हुए एक और एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, मतलब पूरा ही ऊपर से ये सेलर जोन है
क्योंकि ये जो इधर का सेलर था ना, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये सेलर ही अभी शिफ्ट होके ये नीचे में सेलिंग कर रहा है। तो अगर सेलिंग जोन ब्रेक होगा उसके बाद ही एक लॉन्ग का पोजीशन मिल सकता है, लेकिन वो भी छोटा सा लॉन्ग का पोजीशन, मतलब 300 ब्रेक होने के बाद 24,300 ब्रेक होने के बाद 24,400 तक ही एक मिलेगा। उसके बाद से फिर से एक स्ट्रॉन्ग सेलर जोन है, ठीक है। तो ऊपर में जहाँ अगर लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो थोड़ा संभल के ट्रेड लेना है एंड स्टॉप लॉस को भी टाइट रखना है। अगर किसी भी प्रॉफिट में आया हुआ ट्रेड अब लॉस में बुक करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, वो अच्छा ट्रेडर का साइन भी नहीं होता है। तो इसकी वजह से आप लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो संभल के लेना है। कॉल बाई जो करना है थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिएगा, क्योंकि ऊपर में पूरा सेलिंग रेंज है। देखिए ये जितना भी अपर वीक दिख रहा है ना, पूरा सेलर का टेरिटरी है, इसीलिए इतना ऊपर से सेलिंग दिख रहा है। तो अगर ये जो कैंडल है 24,300, ये ब्रेक होने के बाद एक टारगेट मिलेगा 24,400 तक, एंड उसके बाद कुछ भी लॉन्ग का पोजीशन होल्ड करना है तो 24,500 ब्रेक होने के बाद ही कुछ लॉन्ग का अच्छा खासा पोजीशन बनेगा, उससे पहले नहीं। और एक चीज़ है, लास्ट टाइम पे इधर से बाउंस बैक मिला था, आज का क्लोजिंग उसी जोन के पास है, तो ये एक सपोर्ट जोन है। अगर सपोर्ट से बाउंस बैक मिलने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आज जो साइन दिखा है बायर्स ने पूरा दिन इसको होल्ड करने की कोशिश किया, एंड सुबह में भी अगर होल्ड करेगा तो थोड़ा अपराइज होगा। उस टाइम पे फिर भी आप लॉन्ग मत कीजिएगा, हो सके तो पुट सेल करके या फार साइड से कॉल साइड सी सेल एंड नीचे से पी सेल करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जब जितना हायर साइड मूव करेगा पी को शिफ्ट करते हुए जाइएगा और प्रॉफिट बुक करते हुए जाएगा। उस टाइम पे सी राइज करेगा, लेकिन पी से आप प्रॉफिट उतना बुक कर चुके होंगे और ए आउट ऑफ मतलब ओटीएम स्ट्राइक प्राइस होगा, तो उसका मोमेंटम उतना ज़्यादा नहीं होगा, आप नीचे से पुट से उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का ट्रेड प्लान। एंड अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन था, और कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि ये वाला एक बायर जोन है, यही लास्ट बायर है जो ये इतना मोमेंटम पहली बार दिया था, फिर सेकेंड टाइम इतना मोमेंटम दिया, लेकिन आज सेलर ने कोशिश तो किया इसको लेवल को ब्रेक करने के लिए, थोड़ा सफल भी हुआ, लेकिन लास्ट टाइम पे एक पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग हुआ। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आ जाएंगे हम लोग, देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में अच्छा खासा एक क्लोजिंग के साथ ही बंद हुआ है 52,000 से 52,200 तक। तो आखिर में एक बाइंग दिखने को मिला है। तो कल के लिए ट्रेड प्लान ऐसा रहेगा हम लोगों का। चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा देखने में आसानी होगा। देखिए कुछ भी लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो 52,500 के बाद ही लेना है। 52,500 के बाद कुछ लॉन्ग का ट्रेड बनेगा, एंड जिसका पहला टारगेट रहेगा 52,800 तक, ठीक है। 52,800 तक ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद से फिर से एक सेलर टेरिटरी हो गया। 52,800 से 53,100 तक, 53,200 तक एक सेलर टेरिटरी है। तो कुछ भी ट्रेड लॉन्ग का बनेगा तो 52,500 के बाद ही बनेगा। अगर ऊपर से जाता है फिर से 52,500 से सेलिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो ऊपर से भी आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में नेगेटिव है। ये सिचुएशन निफ्टी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस से सेलिंग उठाया गया प्राइस है, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। क्योंकि अभी जो मोमेंटम है वो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद एग्रेसिव मोमेंटम नहीं हो रहा है। देखिए कल का डे लो, ये जो लास्ट सपोर्ट जोन था ना, वो सपोर्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद लेकिन मोमेंटम नहीं मिला अच्छे से, फिर बाउंस बैक मिला,
फिर उसको ब्रेक हुआ, तो मतलब आप सपोर्ट ब्रेक होने में के बाद अच्छा खासा एक मोमेंटम मिलेगा और उसमें आप प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। ये अभी का सिनेरियो में नहीं है। अभी का सिनेरियो है कि आप रेजिस्टेंस पे जाके अगर रिवर्सल मिलेगा उस टाइम पे, तो आप अच्छा खासा एक शॉर्ट का ट्रेड लीजिएगा रेजिस्टेंस के उधर में और प्रॉफिट बुक कीजिएगा। और सपोर्ट के पास आता है तो थोड़ा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कीजिए, उधर से एक थोड़ा रिवर्सल कैंडल के बाद आप उस हिसाब से पोजीशन बनाइए, फिर आप प्रॉफिट बुक कीजिए। ये होगा अभी का सिनेरियो में ट्रेड प्लान। तो फिलहाल कल के लिए जो है, अभी जो एक कैंडल बना है ना, ये हैमर कैंडल, ये हैमर कैंडल का जब लो ब्रेक हो जाएगा 51,990, मतलब 52,000 अगर ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आपका पहला टारगेट रहेगा 51,680, मतलब 700 पकड़ लीजिए। एंड इस लेवल के बाद अगर 10 मिनट से 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करके ब्रेक हो जाता है, उसका बॉडी साइज ज़्यादा होगा एंड नीचे से लोअर विक कम होगा, तो उस टाइम पे आपका पहला टारगेट रहेगा ये जो हाई था ना, ये गैप उस टाइम पे फिलअप हो जाएगा, मतलब 51,175 या 200 पकड़ सकते हैं, ये फिलअप हो जाएगा। ये 400 का पॉइंट का फॉल आपको आसानी से मोमेंटम दे जाएगा अगर 10 मिनट का एक अच्छा खासा कैंडल से एक क्लोज होगा और उसका लोअर विक बड़ा होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये रहा डाउन साइड का ट्रेड प्लान। और अप साइड का तो मैं बोल ही दिया, एक कैंडल ब्रेक होने के बाद कुछ लॉन्ग का पोजीशन बनेगा। ये अगर आज का डे लो एंड आज का डे हाई के अंदर प्राइस ओपन हुआ और इसी में ट्रेड करने लगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बना के आप ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड और एक बात है, कोई भी गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो उसको तुरंत एग्जीक्यूट मत कर दीजिएगा अपने ट्रेड प्लान लेवल के हिसाब से। ट्रेड प्लान उसको पहले सस्टेन होने दीजिएगा, उसके बाद जिस डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा, अगर रेजिस्टेंस में जाके सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सेल कीजिएगा, एंड अगर सपोर्ट में आके बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बाई कीजिएगा। एंड सपोर्ट ब्रेक होता है तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, अभी सपोर्ट ब्रेक होने के बाद एग्रेसिव मोमेंटम नहीं है, क्योंकि आप बायर्स टेरिटरी में है। अभी ये बायर्स टेरिटरी है और नीचे में भी एक बायर्स टेरिटरी है, जिसका ये गैप है ना, ये गैप एक डिमांड जोन की तरह ही काम करेगा। प्राइस ये भी कर सकते हैं इस डिमांड जोन को टच करके ऊपर भाग जाए, तो इसके लिए भी तैयार रहिएगा। अगर कुछ भी रिवर्सल कैंडल दिखे तो उसके हिसाब से छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज, ये रहा कल के लिए ट्रेड प्लान। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और एक बात है, अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। एंड अभी जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेड लेने से पहले आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा और आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।